हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्कवे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनाटमी ऑफ ह्यूमन ओवरीज। इस समय हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अनाटमी पढ़ रहे हैं, जिससे जुड़ी दो वीडियोस जो हैं वो हम लोग अपने चैनल पे पहले ही डाल चुके हैं। अगर आप उन वीडियोस को भी देखना चाहते हैं तो उनका लिंक भी इसी वीडियो में दिया हुआ है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं अनाटमी ऑफ ह्यूमन ओवरीज। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसी ही और यूज़फुल वीडियोस मिलती रहें। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओवरीज के बारे में। इस डायग्राम में ये जो स्ट्रक्चर हैं ये हैं ओवरीज। ओवरीज जो हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है इंसानों में। ऐसा क्यों? क्योंकि फीमेल्स का जो गैमीट है यानी कि ओवा, वो भी ओवरीज प्रोड्यूस करती हैं, और जो फीमेल हार्मोन है वो भी ओवरीज ही प्रोड्यूस करती हैं। ओवरीज जो है पेयर्ड स्ट्रक्चर है। पेयर्ड स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि एक ह्यूमन फीमेल में दो ओवरीज प्रेजेंट हैं। देखिए ये एक और ये दो, तो दो ओवरीज हर एक ह्यूमन फीमेल में प्रेजेंट होती हैं। जो ओवरीज हैं उनकी जो पोजीशन है वो अपर पेल्विक कैविटी है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये पेल्विस रीजन होता है, और इस पेल्विस के अपर रीजन में यहाँ इस जगह पे जो है ओवरीज प्रेजेंट है। तो ये ओवरीज की पोजीशन है। क्या पोजीशन है? अपर पेल्विक कैविटी। अब ओवरीज की अटैचमेंट की बात करें कि जो ओवरीज हैं वो अटैच कैसे हुई हैं। तो देखिए जो ओवरीज हैं, तीन लिगामेंट्स, एक है सस्पेंसरी लिगामेंट, एक है यूट्रो ओवेरियन लिगामेंट और एक है ब्रॉड लिगामेंट। ये जो तीन लिगामेंट हैं इनकी हेल्प से ओवरी जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अटैच हुई है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ब्रॉड लिगामेंट के बारे में। देखिए ये जो येलो कलर का रीजन दिख रहा है ये और ये जो है ये ब्रॉड लिगामेंट है। ये ब्रॉड लिगामेंट जो है पेरिटोनियम का ही एक फोल्ड है जो यूट्रस को पेल्विस के फ्लोर से अटैच करता है। तो जो ब्रॉड लिगामेंट है उसने ओवरीज को पेल्विस के फ्लोर से अटैच किया हुआ है। उसके बाद आ जाता है ओवेरियन लिगामेंट। इस लिगामेंट को यूट्रो ओवेरियन लिगामेंट भी बोलते हैं। देखिए ये वाला जो लिगामेंट है, ये जो लिगामेंट है इसको बोला जाता है ओवेरियन लिगामेंट। ये जो लिगामेंट है ये ओवरी को पेल्विस के फ्लोर और यूट्रस की साइड से, लेटरल साइड से अटैच करता है। उसके बाद आ जाता है हम लोगों का थर्ड लिगामेंट। थर्ड लिगामेंट जो है सस्पेंसरी लिगामेंट है। ये वाला देखिए ये जो लिगामेंट है ये है सस्पेंसरी लिगामेंट। ये भी जो है ये भी लेटरल लिगामेंट है, लेकिन ये देखिए जो ओवेरियन लिगामेंट था वो ओवरी को अटैच कर रहा था यूट्रस से, और जो सस्पेंसरी लिगामेंट है ये ओवरी को अटैच कर रहा है पेल्विस से। अब हम लोग देख रहे हैं एक सेक्शन ऑफ ओवरी। ओवरी जो है उसका एक क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है वो जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का दिखता है। ओवरी जो है उसमें 4 लेयर्स आपको देखने को मिल जाती हैं, जिसमें से यहाँ पे 3 दिखाई गई हैं। वो 3 कौन कौन सी है? एक है क्यूबॉइडल एपिथीलियम, उसके बाद है कॉर्टेक्स, और थर्ड है मेडुला। चौथी लेयर जो यहाँ पे नहीं दिखाई गई वो है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। उसकी वजह ये है कि ये जो चौथी लेयर है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये मेल्स में तो प्रोमिनेंट होती है, लेकिन फीमेल्स में ये जो लेयर है बहुत ज़्यादा रिड्यूस है और इतना कोई खास रोल इसका नहीं है। लेकिन ये जो लेयर है फिर भी इसकी पोजीशन बता देते हैं। ये जो लेयर है क्यूबॉइडल एपिथीलियम के अंदर होती है, यानी कि अगर ये जो ब्लैक लाइन है ये क्यूबॉइडल एपिथीलियम है तो इसके अंदर जो है इसके अंदर होगी ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं बाकी की 3 लेयर्स की। तो बाकी की 3 लेयर्स हैं, उनमें से पहली लेयर सबसे जो बाहर वाली लेयर है वो क्यूबॉइडल एपिथीलियम है। इसको क्यूबॉइडल एपिथीलियम भी बोल देते हैं और कहीं कहीं पे इसको जर्मिनल एपिथीलियम भी बोला जाता है, लेकिन इसको जर्मिनल एपिथीलियम बोलना बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें जर्म सेल्स जो हैं वो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। अब क्यूबॉइडल एपिथीलियम के बाद जो आ जाता है स्ट्रोमा आ जाता है ओवरी का। जो ओवरी का स्ट्रोमा है वो 2 सेक्शंस में डिवाइड हुआ है। वो है फर्स्ट है कॉर्टेक्स और दूसरा है मेडुला। वैसे तो कॉर्टेक्स और मेडुला में कोई भी डेफिनेट डिस्टिंग्विशन नहीं है,
लेकिन फिर भी इनको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक बेस पे। वो ये है कि जो कॉर्टेक्स है वो आउटर रीजन में प्रेजेंट है और जो मेडुला है वो इनर रीजन में प्रेजेंट है। जो मेडुला है वो बहुत ज़्यादा डेंस है एज कम्पेयर टू कॉर्टेक्स। ये जो स्ट्रक्चर है ये है मेडुला और ये जो स्ट्रक्चर है ये है कॉर्टेक्स। येलो जो है येलो कॉर्टेक्स है और ये जो ब्राउन सा स्ट्रक्चर है ये मेडुला है। जितने भी ओवेरियन फॉलिकल्स हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स जो हैं वो कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होते हैं और जो मेडुला है उसमें हाई वेस्कुलर सप्लाई है, यानी मेडुला है इसमें ब्लड की सप्लाई होती है और मेडुला के थ्रू ही जो ओवरी है वो हीलियम पॉइंट से अटैच होती है यूट्रस को। और अब ये जो है ये एक क्रॉस सेक्शन है ओवरी का, जिसमें हमने सारे के सारे जो फॉलिकल्स हैं उनके डेवलपिंग स्टेज दिखाए हुए हैं। ओवरी में जो फर्स्ट सेल होता है वो होता है oogonia। देखिए ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर है ये है oogonia। oogonia जो है इसको एग मदर सेल भी बोल देते हैं। ये बनते हैं माइटोसिस से। जो oogonia होते हैं ये माइटोसिस से बनते हैं और डिप्लॉयड होते हैं। अब ये जो oogonia है इनको फिर वो फॉलिकुलर सेल या फिर ग्रैनुलोसा सेल जो हैं वो सराउंड कर लेते हैं। देखिए ये जो पर्पल कलर में आपको दिख रहे हैं ये जो हैं ये हैं ग्रैनुलोसा सेल। अब इन ग्रैनुलोसा सेल्स का क्या रोल है? इन ग्रैनुलोसा सेल्स का रोल ये है कि जो डेवलपिंग oogonia है ये उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। देखिए बहुत सारी थ्योरीज हैं इन ग्रैनुलोसा सेल्स के ओरिजिन के बारे में। ऐसा भी माना जाता है कि जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम के सेल्स थे उन्हीं में से कुछ सेल्स जो हैं वो साइज में एनलार्ज हो जाते हैं और फिर उन एनलार्ज सेल के माइटोसिस से ग्रैनुलोसा सेल बनते हैं। जब एक oogonia और फॉलिकुलर सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं, ये जो एक स्ट्रक्चर है ये मिलके बनाता है एक फॉलिकल और इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। ये जो प्राइमरी फॉलिकल है इसके आसपास फॉलिकुलर सेल्स की और ज़्यादा लेयर्स जो हैं इकट्ठी होती रहती हैं, जिससे बन जाता है हमारा सेकेंडरी oocyte। तो हमारा सेकेंडरी oocyte क्या होता है? तो जो एक सेकेंडरी फॉलिकल है उसमें होता है सेकेंडरी oocyte और फॉलिकुलर सेल्स के मल्टीपल लेयर्स। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है ये हैप्लॉइड है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ये N है। और जो हमारा प्राइमरी फॉलिकल था, प्राइमरी फॉलिकल में जो oogonia था वो डिप्लॉइड था, यानी कि उसमें 2n क्रोमोसोम्स प्रेजेंट थे। अब ये जो oogonia बनने का प्रोसेस है ये फीमेल के फीटल स्टेज में ही हो जाता है, यानी कि जब फीमेल फीटस वोम में होता है तो उसी टाइम उसमें oogonia जो है बन जाते हैं। बर्थ के बाद कोई भी नए oogonia नहीं बनते और जो सेकेंडरी oocyte बनने का प्रोसेस है वो आफ्टर बर्थ स्टार्ट होता है। अब ये जो सेकेंडरी oocyte था इस पे और ज़्यादा फॉलिकुलर सेल्स जो हैं वो अटैच होते रहते हैं और उसके साथ साथ इसमें एक कैविटी बनने लग जाती है, जैसे कि ये आपको दिख रही है। इस कैविटी में फॉलिकुलर फ्लूइड भर जाता है जिसको हम लोग फॉलिकुलर एंट्रियम भी बोलते हैं। ये जो कैविटी है इसका नाम है फॉलिकुलर एंट्रियम। और इसी तरह जो है एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है। अब ये जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है इसमें एक सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte के साथ ग्रैनुलोसा सेल्स हैं और जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं उनमें एक कैविटी फॉर्म हुई है जिसको हम लोग फॉलिकुलर एंट्रियम बोलते हैं। और अब एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जो है उसमें से जो हमारा सेकेंडरी oocyte है ओवम जो है रिलीज हो जाता है और इस ओवम रिलीज होने के प्रोसेस को ही बोला जाता है ओवल्यूशन। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि ओवरी में जितने भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो ये ग्रैनुलोसा सेल ही रिलीज करते हैं और ये दो तरह के हार्मोन रिलीज करते हैं, एक एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन। तो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है रप्चर होने से पहले जब उसके अंदर सेकेंडरी oocyte है तो जो एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है ये सिक्रीट करता है एस्ट्रोजन। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जो है ये सिक्रीट करता है एस्ट्रोजन और जब ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल ओवम को रिलीज कर देता है यानी कि सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर देता है तो उसके बाद ये जो पीछे बचे हुए ग्रैनुलोसा सेल्स हैं ये एक फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको हम लोग बोल देते हैं कॉर्पस ल्यूटियम।
कॉर्पस ल्यूटियम नाम जो है वो इसको इसलिए मिला क्योंकि इसके अंदर एक येलो कलर का फ्लूइड भर जाता है जिसको बोलते हैं ल्यूटिन। अब ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं या फिर जिसको बोलते हैं कि ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये जो है ये एक दूसरा हार्मोन रिलीज करता है जिसको बोला जाता है प्रोजेस्टेरॉन। और ये जो दो हार्मोन रिलीज हुए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, इन दोनों का ही अलग अलग रोल है फीमेल की लाइफ में। जो एस्ट्रोजन है वो ओवल्यूशन को ट्रिगर करता है और जो प्रोजेस्टेरॉन है वो फीमेल बॉडी की मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से ही होते हैं और जो फीमेल्स की फर्टिलिटी है वो एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होती है। तो इस तरह से जो ओवरी है वो गैमीट भी प्रोड्यूस करती है और एक एक्सोक्राइन स्ट्रक्चर भी है। ये जो ओवरी है गैमीट प्रोड्यूस करने के साथ साथ दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स जो हैं उनको भी प्रोड्यूस करती है। वो जो हार्मोन है वो है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।